हनुमान जी को पंचमुखी क्यों कहते हैं? लंका में महाबलशाली मेघनाद के साथ बड़ा ही भीषण युद्ध चला। अंत में मेघनाद को मारा गया। रावण को जो अपने तक मद से चूर था, राम सेना खास तौर लक्ष्मण का पराक्रम सुनने थोड़ा तनाव में आए। रावण को कुछ दुखी देखकर रावण की माँ केकसी ने उसे पाताल में बसे दो भाइयों अहिरावण और महिरावण की याद दिलाई। रावण को याद आया कि यह दोनों तो उनके बचपन के मित्र हैं। लंका का राजा बनने के बाद उसकी सुध ही नहीं रही। रावण भले प्रकार जानता था कि अहिरावण और महिरावण तंत्र मन में महापंडित हैं, जादू टोना के धनी और माँ कामाक्षी के परम भक्त हैं। रावण ने उन्हें बुलाकर भेजा और कहा कि वह छल बल कौशल से श्री राम और लक्ष्मण का सफाया कर दें। यह बात दूतों के जरिए भीष्म को पता लगी। युद्ध में अहिरावण महिरावण जैसे परम मायावी को शामिल होने से विभीषण चिंता में पड़ गए। विभीषण को लगा कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करनी पड़ेगी। इसके लिए उन्हें सबसे बेहतर लगा कि इसका जिम्मा परमवीर हनुमान जी को राम लक्ष्मण को सौंप दिया जाए। साथ ही वे अपने भी निगरानी में लगे थे। राम लक्ष्मण की कुटिया लंका में सुवेल पर्वत पर बनी थी। हनुमान जी ने भगवान श्री राम की कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा घेरा खींच दिया। कोई जादू टोना तंत्र मंत्र का असर या मायावी राक्षस इसके भीतर नहीं घुस सकता। अहिरावण और महिरावण श्री राम और लक्ष्मण को मारने उनकी कुटिया तक पहुँचे, पर इस सुरक्षा के घेरे के आगे उनकी एक न चली, असफल रहे। ऐसे भी उन्होंने एक चाल चली। महिरावण विभीषण का रूप धर के कुटिया में घुस गया और राम और लक्ष्मण पत्थर की सपाट शिलाओं पर गहरी नींद में सो रहे थे। उन्होंने राक्षसों ने बिना आहट के शिला समेत दोनों भाइयों को उठा लिया और अपने निवास पाताल की ओर चल दिए। विभीषण लगातार सतर्क थे। उन्हें कुछ देर में ही पता चल गया कि कोई अनहोनी घट चुकी है। विभीषण ने महिरावण पर शक था। उन्होंने राम लक्ष्मण की जान की चिंता सताने लगी। विभीषण ने हनुमान जी को महिरावण के बारे में बताते हुए कहा कि उसका पीछा करें। लंका में अपने रूप में घूमना राम भक्त हनुमान के लिए कठिन न था, सो उन्होंने पक्षी का रूप धारण कर लिया और पक्षी का रूप में ही वह निकुंभला नगर पहुंच गए। निकुंभला नगरी में पक्षी रूप धरे हनुमान जी ने कबूतर और कबूतरी को आपस में बात करते सुना। कबूतर ने कबूतरी से कह रहा था कि अब रावण की जीत पक्की है। अहिरावण व महिरावण राम लक्ष्मण को बलि चढ़ा देंगे, बस सारा युद्ध समाप्त। कबूतर की बातों से बजरंगबली को पता चल गया कि दोनों राक्षस राम लक्ष्मण को सोते में ही उठाकर कामाक्षी देवी को बलि चढ़ाने पाताल लोक ले गया है। हनुमान जी वायु वेग के सरातल की ओर बढ़े और तुरंत वहां पहुंचे। हनुमान जी ने सरातल के प्रवेश द्वार पर एक अद्भुत पहरेदार मिला। इसका आधा शरीर वानर और आधा शरीर मछली का था। उसमें हनुमान जी को पाताल में प्रवेश से रोक दिया। द्वारपाल हनुमान जी से बोला कि मुझे परास्त किए बिना तुम्हारा भीतर जाना असंभव है। दोनों में लड़ाई ठन गई। हनुमान जी की आशा के विपरीत यह बड़ा ही बलशाली और कुशल योद्धा निकला। दोनों ही बड़े बलशाली थे। दोनों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, परंतु वह बजरंगबली के आगे टिक न सका। आखिरकार हनुमान जी ने उसे हरा तो दिया, पर उस द्वारपाल की प्रशंसा करने से नहीं रह सके। हनुमान जी ने उस वीर से पूछा कि हे वीर, तुम अपना परिचय दो। तुम्हारा स्वरूप भी कुछ ऐसा है कि उससे कौतूहल हो रहा है। उस वीर ने उत्तर दिया, मैं हनुमान का पुत्र हूँ और एक मछली से पैदा हुआ हूँ। मेरा नाम मकरध्वज। हनुमान जी ने यह सुना तो आश्चर्य में पड़ गए। वह वीर की बात सुनने लगे। मकरध्वज ने कहा, लंका दहन के बाद हनुमान जी समुद्र में अपनी अग्नि शांत करने पहुँचे। उनके शरीर से पसीने के रूप में तेज गिरा। वह उस समय मेरी माँ ने आहार के लिए मुंह खोला। वह तेज मेरी माता के मुख में चला गया और वह गर्भवती हो गई। उसी से मेरा जन्म हुआ। हनुमान जी ने जब यह सुना तो मकरध्वज को बताया कि वह ही हनुमान है। मकरध्वज ने हनुमान जी के चरण स्पर्श किए और हनुमान जी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और वहां आने का पूरा कारण बताया। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, अपने पिता की स्वामी की रक्षा में सहायता करो। मकरध्वज ने हनुमान जी को बताया, कुछ ही देर में राक्षस बलि के लिए आने वाला है। बेहतर होगा कि आप रूप बदलकर कामाक्षी मंदिर में जाकर बैठ जाएं। उनको सारी पूजा
झरोखे से करने को कहें। हनुमान जी ने पहले तो मधुमक्खी का वेश धारण किया और माँ कामाक्षी के मंदिर में घुस गए। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी को नमस्कार कर सफलता की कामना की और फिर पूछा, हे माँ, क्या आप वास्तव में श्री राम जी और लक्ष्मण जी की बलि चाहती हैं? हनुमान जी के इस प्रश्न पर माँ कामाक्षी ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं तो दुष्ट अहिरावण और महिरावण की बलि चाहती हूँ। यह दोनों मेरे भक्त तो हैं, पर अधर्मी और अत्याचारी भी हैं। आप अपने प्रयत्न करो, सफल रहोगे। मंदिर में 5 दीप जल रहे थे, अलग अलग दिशाओं और स्थान पर। माँ ने कहा, यह दीप अहिरावण ने मेरी प्रसन्नता के लिए जलाए हैं। जिस दिन ये एक साथ बुझा दिए जा सकेंगे, उसका अंत सुनिश्चित हो जाएगा। इस बीच गाजे बाजे का शोर सुनाई पड़ने लगा। अहिरावण महिरावण बलि चढ़ाने के लिए आ रहे थे। हनुमान जी ने माँ कामाक्षी का रूप धरा। जब अहिरावण और महिरावण मंदिर में प्रवेश करने ही वाले थे, हनुमान जी का महिला स्वर गूंजने लगा। हनुमान जी बोले, मैं कामाक्षी देवी हूँ और आज मेरी पूजा झरोखे से करो। झरोखे से पूजा आरंभ हुई। ढेर सारा चढ़ावा माँ कामाक्षी को झरोखे से चढ़ाया गया। अंत में बंधक बलि के रूप में राम लक्ष्मण को भी उसी से डाला गया। दोनों बंधन में बेहोश थे। हनुमान जी ने तुरंत उन्हें बंधन मुक्त किया। अब पाताल लोक से निकलने की बारी थी, पर उससे पहले माँ कामाक्षी के सामने अहिरावण महिरावण की बलि देकर उनकी इच्छा पूरी करनी थी और दोनों राक्षसों को उनके लिए एक सजा देना शेष था। अब हनुमान जी ने मकर ध्वज से कहा कि वह अचेत अवस्था में लेटे हुए भगवान राम और लक्ष्मण का खास ख्याल रखे और उसके साथ मिलकर दोनों राक्षसों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। पर यह युद्ध आसान न था। अहिरावण और महिरावण बड़ी मुश्किल से मरते तो फिर 5-5 के रूप में जिंदा हो जाते। इस विकट परिस्थिति में मकर ध्वज ने बताया कि अहिरावण की एक पत्नी नाग कन्या है। अहिरावण उसे बहाल हर लाता है। वह उसे पसंद नहीं करती, पर मन मारकर उसके साथ है। वह अहिरावण के राज जानती होगी। उससे इसकी मौत का उपाय पूछे। उसके पास जाए और सहायता मांगे। मगर ध्वज ने राक्षसों को युद्ध में उलझाए रखा और उधर हनुमान अहिरावण की पत्नी के पास पहुंचे। नाग कन्या से उन्होंने कहा कि यदि तुम अहिरावण की मृत्यु का भेद बता दो तो हम उसे मारकर तुम्हें उसके चंगुल से मुक्ति दिला देंगे। अहिरावण की पत्नी ने कहा, मेरा नाम चित्रसेना है, मैं भगवान विष्णु की भक्त हूँ। मेरे रूप पर अहिरावण मर मिटा और मेरा अपहरण करके कैद किए हुए हैं, पर मैं उसे नहीं चाहती। लेकिन मैं अहिरावण का भेद तभी बताऊंगी जब मेरी इच्छा पूरी की जाएगी। हनुमान जी ने अहिरावण की पत्नी नाग कन्या चित्रसेना से पूछा कि आप अहिरावण की मृत्यु का रहस्य बताने के बदले में क्या चाहती हैं? आप मुझसे अपनी शर्त बताएं, मैं उसे जरूर मानूंगा। चित्रसेना ने कहा, दुर्भाग्य से अहिरावण जैसा असुर मुझे हर लाया। इससे मेरा जीवन खराब हो गया। अब मैं अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहती हूँ। आप अगर मेरा विवाह श्री राम से कराने का वचन दें तो मैं अहिरावण के वध का रहस्य बताऊंगी। हनुमान जी सोच में पड़ गए। भगवान श्री राम तो एक पत्नी निष्ठ है। अपनी धर्म पत्नी सीता को मुक्त कराने के लिए असुरों से युद्ध कर रहे हैं। वह किसी और से विवाह की बात तो कभी न स्वीकारेंगे। मैं कैसे वचन दे सकता हूँ? फिर सोचने लगी कि यदि समय पर उचित निर्णय न लिया तो स्वामी के प्राण संकट में हैं। असमंजस की स्थिति में बेचैन हनुमान जी ने ऐसी ही राह निकाली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। हनुमान जी बोले, तुम्हारी शर्त स्वीकार है, पर हमारी भी एक शर्त है। यह विवाह तभी होगा जब तुम्हारे साथ भगवान राम जिस पलंग पर आसीन होंगे वह सही सलामत रहना चाहिए। यदि वह टूटा तो इससे अपशगुन मानकर वचन से पीछे हट जाऊंगा। अब महाकाय अहिरावण के बैठने से पलंग नहीं टूटता तो भला श्री राम के बैठने से कैसे टूटेगा? यह सोचकर चित्रसेना तैयार हो गई। उसने अहिरावण समेत सभी राक्षसों के अंत का सारा भेद बता दिया। चित्रसेना ने कहा, दोनों राक्षसों के बचपन की बात है। इन दोनों ने कुछ शरारती राक्षसों मित्रों से कहीं से एक भ्रामरी को पकड़ लिया। मनोरंजन के लिए वे भ्रामरी को बार बार कांटों से छेड़ रहे थे। भ्रामरी साधारण भ्रामरी न थी, वो भी बहुत मायावी थी, किंतु किसी कारणवश वह पकड़े में आ गई। भ्रामरी की पीड़ा सुनकर अहिरावण महिरावण को दया आ गई और उसने अपने मित्रों से लड़कर उसे छुड़ा दिया। मायावी भ्रामरी
का पति भी अपनी पत्नी की पीड़ा सुनकर आया। अपनी पत्नी की मुक्ति से वह बड़ा प्रसन्न होकर भौरे ने वचन दिया कि तुम्हारे उपकार का बदला हम सभी भ्रमर जाति मिलकर चुकाएंगे। भौरे अधिकतर उसके शयन कक्ष में के पास रहते हैं। यह सब बड़ी भारी संख्या में हैं। दोनों राक्षसों को जब भी मारने का प्रयास हुआ है और यह मरने को हो जाते हैं, तब भ्रमर उसके मुख में एक बूंद अमृत डाल देते हैं। उस अमृत के कारण यह दोनों राक्षस मरकर भी जिंदा हो जाते हैं। इनके कई कई रूप उसी अमृत के कारण हैं। इन्हें जितनी बार भी जीवन दान दिया गया, उनके उतने ही नए रूप बन गए। इसलिए आपको पहले इन भौरों को मारना होगा। हनुमान जी रहस्य जानकर लौटे। मकरध्वज ने अहिरावण को युद्ध में उलझा रखा था, तो हनुमान जी ने भौरों का खात्मा करना शुरू कर दिया। वे आखिर हनुमान जी के सामने कहाँ तक टिक पाते। सारे भौरे खत्म हो गए और केवल एक बचा, तो हनुमान जी के चरणों में लौट गया। उसने हनुमान जी से प्राण रक्षा याचना करने लगा। हनुमान जी पसीज गए। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया करते हुए एक काम सौंपा। हनुमान जी बोले, मैं तुम्हें प्राण दान देता हूँ, पर एक शर्त पर कि तुम यहाँ से तुरंत चले जाओगे और अहिरावण की पत्नी के पलंग की पाटी में घुसकर जल्दी जल्दी उसे पूरी तरह खोखला बना दोगे। भौरा तत्काल चित्रसेना के पलंग की पाटी में घुसने के लिए प्रस्थान कर गया। इधर अहिरावण महिरावण को अपने चमत्कार के लुप्त होने से बहुत अचरज हुआ, पर उन्होंने मायावी युद्ध जारी रखा। भ्रमरों को हनुमान जी ने समाप्त कर दिया। फिर भी हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों अहिरावण और महिरावण का अंत नहीं हो पा रहा था। यह देखकर हनुमान जी कुछ चिंतित हुए। उन्हें कामाक्षी देवी माँ का वचन याद आया। देवी माँ ने बताया कि अहिरावण की सिद्धि है कि जब पांचों दीपकों को एक साथ बुझा दे, तभी वे नए नए रूप के धारण करने में असमर्थ होंगे और उनका वध हो सकेगा। हनुमान जी ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण कर लिया। उत्तर दिशा में वराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़, आकाश की ओर हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। उसके बाद हनुमान जी ने अपने पांचों मुख द्वार एक साथ पांचों दीपों को बुझा दिया। अब उनके बार बार पैदा होने और लंबे समय तक जिंदा रहने की सारी आशंकाएं समाप्त हो गई थी। हनुमान जी और मकरध्वज के हाथों शीघ्र ही दोनों राक्षस मारे गए। इसके बाद उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए उपाय किए। दोनों भाई होश में आ गए। चित्रसेना भी वहां आ गई थी। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, अब आप अहिरावण और महिरावण के छल और बंधन से मुक्त हुए, पर इसके लिए हम इस नाग कन्या की सहायता लेनी पड़ी। अहिरावण इसे बलपूर्वक उठा लाया था। वह आपसे विवाह करना चाहती है। कृपया उसे विवाह कर अपने साथ ले चलें, इससे उसे भी मुक्ति मिलेगी। श्री राम हनुमान जी की बात सुनकर चकराए। इससे पहले कि वह कुछ कह पाते, हनुमान जी ने कह दिया, भगवान, आप तो मुक्तिदाता हैं। अहिरावण को मारने का भेद इसी ने बताया है। इसके बिना हम उसे मारकर आपको नहीं बचा पाते। कृपया निधान इसी मुक्ति मिलने चाहिए। परंतु आप चिंता न करें, हम सबके जीवन बचाने वाले के प्रति बस इतना ही कीजिए कि आप इस पलंग पर बैठिए। बाकी का काम मैं संपन्न करवाता हूँ। हनुमान जी इतनी तेजी से कार्य करते जा रहे थे, इससे श्री राम और लक्ष्मण जी दोनों चिंता में पड़ गए। वह कोई कदम उठाते कि तब तक हनुमान जी ने भगवान राम की बाह पकड़ ली। हनुमान जी ने भावावेश में प्रभु श्री राम की बाह पकड़कर चित्रसेना उस सजे धजे विशाल पलंग पर बैठा दिया। श्री राम कुछ समझ पाते तभी पलंग की खोखली पाटी चरमरा कर टूट गई। पलंग धराशायी हो गया। चित्रसेना भी जमीन पर गिर गई। हनुमान जी हंस पड़े और चित्रसेना से बोले, अब तुम्हारी शर्त तो पूरी हुई नहीं, इसलिए यह विवाह नहीं हो सकता। तुम मुक्त हो और हम तुम्हें तुम्हारे लोक भेजने का प्रबंध करते हैं। चित्रसेना समझ गई कि उसके साथ छल हुआ है। उसने कहा कि उसके साथ छल हुआ। मर्यादा पुरुषोत्तम के सेवक उनके सामने किसी के साथ छल करे, यह तो अनुचित है। मैं हनुमान को श्राप दूंगी। चित्रसेना हनुमान जी को श्राप देने जा रही थी। श्री राम का सम्मोहन भंग हुआ। वह इस पूरे नाटक को समझ गए। उन्होंने चित्रसेना को समझाया, मैंने एक पत्नी धर्म से बंधे होने का संकल्प लिया है,
इसलिए हनुमान जी को यह करना पड़ा। उन्हें क्षमा कर दो। क्रोध चित्रसेना ने उनसे विवाह की जिद पकड़ बैठी। श्री राम ने कहा, जब मैं द्वापर में श्री कृष्ण अवतार लूँगा तब तुम्हें सत्यभामा के रूप में अपनी पटरानी बनाऊंगा। इससे वह मान गई। हनुमान जी ने चित्रसेना को उसके पिता के पास पहुंचा दिया। चित्रसेना ने प्रभु ने अगले जन्म में पत्नी बनाने का वरदान दिया था। भगवान विष्णु की पत्नी बनने की चाह में उसने स्वयं को अग्नि में भस्म कर लिया। श्री राम और लक्ष्मण मकर ध्वज और हनुमान जी का सहित वापस लंका में सुवेल पर्वत पर लौट आया। यदि आपको यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।